अगस्त का महीना चल रहा है और 31 अगस्त को है एक बहुत ही ज्यादा विशेष दिन। उस दिन है हम सबकी स्वामिनी श्री राधिका रानी का प्राकट्य दिवस, यानी कि राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो राधा अष्टमी के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे श्रीमती राधा रानी हमसे इतनी प्रसन्न हो कि हम श्रीमती राधा रानी के चहेते हो जाए। देखिए, श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है अष्टमी के ब्रह्म मुहूर्त में। जो राधिका अष्टमी आने वाली है उसके ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट होती है, यानी कि हमें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3:34 AM को हमें उठ जाना है, उठ के मंगल आरती अटेंड करनी है। देखिए, जो भी फेस्टिवल होना, हर फेस्टिवल का जो मेन कृपा का पीरियड होता है, मेन पीक टाइम होता है, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमें सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है। तो आप उठिए, उस समय श्रीमती राधा रानी की मंगल आरती कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती कीजिए और उस दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए और आप राधिका अष्टकम पढ़िए, श्रीमती राधा रानी की लीलाएं पढ़िए, मंदिर में जाके सेवा कीजिए। श्रीमती राधा रानी का जो अभिषेक होगा वो होगा 12 बजे मंदिर में, तो राधा कृष्ण का अभिषेक भी होगा, वो भी आप देखिए। और अगर आप घर पे श्रीमती राधा रानी के विग्रह की पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं राधा कृष्ण के विग्रह की, तो आप भी उनके घर में अभिषेक कर सकते हैं। और श्रीमती राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है, आप अरबी की सब्जी बनाकर श्रीमती राधा रानी को भोग भी पधरा सकते हैं। श्रीमती राधा रानी उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि बिना राधा प्रसादे न मत प्रसादो न लभ्यते। बिना श्रीमती राधा रानी के संतुष्टि के, बिना श्रीमती राधा रानी को खुश किए हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक जो होम मिनिस्टर है यानी कि श्रीमती राधा रानी वही खुश नहीं होगी तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे जा पाएंगे। और अगर हम भगवान श्री कृष्ण को खुश ना भी कर पाए, लेकिन हम श्रीमती राधा रानी को अगर खुश कर पाए, तो श्रीमती राधा रानी हमें, जैसे एक बच्चा माँ के गोद में आता है, वैसे श्रीमती राधा रानी हमें गोद में उठा के भगवान श्री कृष्ण को दे देगी, ये दीजिए आप संभालिए। उसी प्रकार से तो इसलिए इस राधा अष्टमी को आप अवश्य मनाएं। और एक चीज याद रखें, जो लोग जन्माष्टमी नहीं मना पाए, मंदिर में नहीं जा पाए, जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, वो अगर राधा अष्टमी सेलिब्रेट करता है, राधा अष्टमी अच्छे से मनाता है, उनको जन्माष्टमी का भी फल प्राप्त हो जाता है। और जो जन्माष्टमी मनाए हुए हैं वो अगर राधा अष्टमी नहीं मनाते तो उनको पूरा जन्माष्टमी का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि श्रीमती राधा रानी इज मोर पावरफुल देन कृष्णा, मोर मर्सीफुल देन कृष्णा एंड मोर ब्यूटीफुल देन कृष्णा बाय द विल ऑफ कृष्णा। इसलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा तो हमें अवश्य चाहिए। श्रीमती राधा रानी की जय हो, राधा अष्टमी की जय हो। हरे कृष्णा।